रियल हॉरर स्टोरी। आज की कहानी का नाम है श्रापित हवेली का रहस्य। ये बात मेरे गांव की है। जब मैं छुट्टियों में गांव घूमने गई थी, मेरे गांव में एक पुरानी खंडर हवेली है जिसमें करीब 65 सालों से वहाँ कोई नहीं रहता था। ये बात मुझे और मेरे गांव के दोस्तों ने बताया। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरा मन करने लगा कि मैं एक बार उस हवेली को देखूं। मुझे ऐसी जगहों पर जाना, उनके बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी होती थी। फिर एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ वहां जाने का प्लान बनाती हूँ और उस खंडर हवेली के सामने पहुंच जाती हूँ। वहाँ दूर दूर तक कोई आता जाता नहीं था। मैंने जब ये बात अपने दोस्त से पूछी कि यहाँ अगल बगल में कोई नहीं, बल्कि लोग इस रास्ते में आ जा नहीं रहे हैं, ऐसा क्यों? तो मेरे दोस्त ने बताया ये हवेली सिर्फ पुरानी और खंडर ही नहीं, बल्कि ये हवेली एक भूतिया श्रापित हवेली है। मैं बोला, ऐसा तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मेरे दोस्त ने कहा, यह पूरे गांव का यही मानना है। इसके बारे में एक बहुत पुरानी और सच्ची घटना यहाँ प्रसिद्ध है और मेरे मन में इसके बारे में जानने का ख्याल और बढ़ने लगा। मैंने पूछा, क्या है इसके पीछे की कहानी? तब उनमें से एक दोस्त ने मुझे बताना शुरू किया। आज के करीब 65 साल पहले इस हवेली के मालिक बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। उनकी एक पत्नी भी थी जो बहुत सुंदर थी। उनका नाम सुलेखा था। उस समय ही डाकुओं के भी खौफ से लोग डरते थे। डाकुओं की टुकड़ी जिस गांव में भी घुसती, उस गांव को पूरी तरह बर्बाद कर देती। क्या हुआ जमींदार का? एक बार डाकुओं के सरदार को जमींदार के धन और संपत्ति पर नजर पड़ी, जिसके बाद उसने जमींदार के घर डकैती डालने का सोचा। इस पर सभी डाकुओं ने हाँ कर दी। फिर एक दिन वो भी गया जो जमींदार ने कभी सोचा नहीं होगा। डाकुओं ने एक दिन जमींदार की हवेली पर रात में ही डकैती मार दी। जमींदार ने भी अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही कुछ सिपाही और नौकर रखे हुए थे, जो डाकुओं को हवेली पर आने पर उनसे लड़ पड़े। क्योंकि जमींदार के सिपाही और नौकर बहुत कम और साधारण हथियार के साथ थे, वहीं डाकुओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी और अच्छे हथियार के साथ लैस थे, जिसकी वजह से जमींदार के सिपाही और नौकरों की कुछ ही देर में मार डाला। ये सब जमींदार देखने के बाद सोचा, इनसे पहले कि डाकू हवेली का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाए, उससे अपनी पत्नी और खजाने को छुपा देना चाहिए। फिर उसने उस खजाने को एक हवेली में किसी खुफिया जगह पर छुपा दिया और अपनी पत्नी को एक कमरे के अंदर एक और खुफिया कमरे में छुपा दिया और बाहर से कमरा बंद कर दिया। इसके बाद कुछ ही देर में डाकू हवेली का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस गए, जिससे जमींदार की मौत डाकुओं के हाथों हो गई। पर जमींदार ने मरते मरते अपने खजाने का पता उन डाकुओं को नहीं बताया। डाकुओं ने खजाने का बहुत खोजा, पर वो नहीं मिला। फिर डाकू वहाँ से हवेली की कीमती सामान लेके वहाँ से चल गए। दोस्तों, क्या हुआ होगा जमींदार की पत्नी के साथ? चलिए सुनते हैं। पर जमींदार की पत्नी जो एक खुफिया कमरे में बंद थी, उसका पता किसी को नहीं था। उसकी पत्नी बहुत चिल्लाई, लोगों को बुलाने की कोशिश करी, कमरे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, पर वे अंत तक कुछ नहीं कर सकी और भूख प्यास से वो तड़प तड़प कर वहीं मर गई। उसके मरने के बाद उसकी लाश की बदबू से लोग हवेली में गए और उस कमरे को तोड़कर उसकी लाश को वहां से निकालकर उसका अंतिम संस्कार किया। कहा जाता है कि आज भी वह अपने पति का इंतजार उस कमरे में करती है। उसका पति कभी तो आएगा और उसे उस कमरे से आज़ाद करेगा और आज भी उस हवेली में घुसपैठियों या उसके बिना इजाज़त के अंदर आने वालों को सजा देती है। आज भी श्रापित है वो हवेली। मैंने अपने दोस्त से ये कहानी सुनकर उन पर विश्वास नहीं किया। मैंने पूछा, क्या यार तुम लोग बिना कब की बात आज तक लेके बैठे हो?
इसका कोई सबूत है तुम लोगों के पास? तो उन लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने इस हवेली में जाने की और वहाँ रुकने की गलती की थी, तो आज इस सदमे को भूल नहीं पाए हैं। मैंने पूछा, ऐसा क्या हुआ उन लोगों के साथ इस हवेली में? तब दोस्तों ने मुझे बताया, एक बार एक अपराधी जेल से भाग जाता है और इस हवेली में आकर छुप जाता है। उसके बाद कुछ नहीं जानता कि उस हवेली में उसके साथ क्या हुआ था। बस दूसरे ही दिन उस अपराधी की लाश उस हवेली में मिली। मैंने बोला, ये हादसा भी तो हो सकता है। तो उन लोगों ने कहा, एक बार एक चरवाहा उस हवेली में एक रात रुकने के लिए रुक जाता है। जो सुबह चंदा उस हवेली तो बाहर आ जाता है, पर अपना मानसिक संतुलन खो देता है। तब से वो आज एक पागल है। ये बातें सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उस हवेली के अंदर जाने की, इसलिए हम लोग वहाँ से घर चले गए और दोबारा फिर मैं कभी भी उस हवेली को देखने नहीं गई। सो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? ये कहानी काल्पनिक कहानी है। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और